जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी रात के बज रहे हैं रात के पौने एक। इस वक्त वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, बट आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नींद बहुत कम आती है, मतलब जल्दी नहीं आती है। तो बस एक रिप्लाई करना था। मैं कोशिश करती भी हूँ ना कि मैं अपने काम में बिजी रहूँ, मैं इस टाइप के कोई वीडियोस ना डालूं, लेकिन पता नहीं क्या वो बीच में एक मेढक की तरह निकल आते हैं बाहर, तिर्रा के, और फिर वापस चले जाते हैं। तो मेढक वाली लाइफ मत जियो, खास तौर पे ठाकुरों को शोभा नहीं देता। एक्चुअली एक वीडियो, दो वीडियोस पे कमेंट किया है विपिन की जो वाइफ है, नहीं, उन्होंने। और होता क्या है कि अभी तक वो जो भी वीडियोस डालती थी, मतलब सॉरी, मेरी वीडियोस पे जो भी वो कमेंट वगैरह किया उन लोगों ने, और विपिन ने जो यहाँ कॉल करके गाली गलौज किया था, मैंने सारी चीजें वीडियो पे अपलोड की। तो जो विपिन के नए साले लोग हैं ना, अभी ये वाले साले लोग जो हैं, वो थोड़ा मना करते हैं उनको कि ये सब मत किया करो। और फिर लोगों में बदनामी हो रही है, क्यों तुम लोग कॉल करते हो, क्यों तुम लोग कमेंट करते हो। अपनी बहन को भी उन्होंने बोला। तो अब उनकी बहन ने क्या नया पैंतरा अपनाया कि अपनी आईडी से ना करके उन्होंने एक नई आईडी बनाई है। उस नई आईडी से उन्होंने मुझे कमेंट किया है। मैं आपको सुनाती हूँ, और मैं स्क्रीनशॉट भी इसका लगा दूंगी। सिर्फ कमेंट करने के लिए ही वो आईडी बनाई गई है, क्योंकि जब मेरी आईडी पे कमेंट किया गया है तो उसके 12 घंटे पहले वो आईडी जनरेट हुई है। बनी है मुकेश नाम से, लेकिन आईडी जो है वो है सीमा चौरसिया। तो मतलब फेक आईडी बनाई हुई है, क्योंकि साफ बोलने के लिए, सबके सामने बोलने के लिए मेरे जैसी हिम्मत चाहिए, और सच बोलने के लिए। जब अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको इतना नाम बदल के आड़ में झाड़ काटने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ, सुना रही हूँ। लिखा है, जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं तो वो तुम्हें क्या घंटा देगा। तो पहली बात तो इनको कैसे पता कि उसके पास बचा है कि नहीं बचा है, और वो देगा नहीं देगा उससे इनको क्यों फर्क पड़ रहा है। फिर दूसरी लाइन है इनकी, तुम भी तो उससे शादी की थी, इतना ज्यादा ज्ञान तब नहीं था, तब तो बहुत एंजॉय किया, तो अगर कोई और करे तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है। मैं एंजॉय की या जो आई है वो एंजॉय कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इनको क्यों जलन हो रही है, इनका क्या लेना देना है। तो ये वही मैडम है जो आईडी बदल के बात कर रही हैं, मतलब आईडी बदल के कमेंट कर रही हैं। तो इन्होंने यही लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि इंजॉय क्या होता है ये इनको पता ही नहीं है। इनको लगता है कि कार में बैठ के घूमना और एसी की हवा खाना और साथ साथ में माँ बहन की गाली खाते रहना, इसको बोलते हैं एंजॉय। तो मेरी नजर में नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के, अपनी ऐसी तैसी करा के, इससे अच्छा है भाई मैं पंखे की हवा में खुश हूँ, इज्जत से पंखे की हवा में खुश हूँ। और दूसरी बात ये कि कोई अब और इंजॉय कर रहा है तो तुमको जलन क्यों हो रही है। मुझे कहाँ जलन हो रही है भाई। मैं कब कह रही हूँ कि उन्होंने शादी क्यों की, हाँ उन्होंने किसी और को क्यों रखा। मुझे जलन होती तो मैं डाइवोर्स क्यों देती। बार बार एक ही चीज मैं समझा रही हूँ कि तलाक मैंने दिया है, ना कि उस आदमी ने। मैंने दिया है, मैंने उसे छोड़ा है। मैं जिंदगी भर इस गर्व के साथ रहूंगी कि मैंने उसे लात मारी है। और रही बात बच्चों की, सब ये बोलते हैं कि जब तुमने छोड़ा है तो बच्चों के लिए क्यों मांग रही हो। नहीं, जब तुमने छोड़ा है तो तुम क्यों मांग रही हो। अरे मैं क्यों नहीं, मैं किसके लिए मांग रही हूँ ये मेन है। मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं बच्चों के लिए मांग रही हूँ, क्योंकि बच्चों की इसमें कोई गलती है ही नहीं। अगर किसी का बाप ऐसी हरकतें करे तो उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। और दूसरी चीज ये कि एक चीज और बताना चाहती हूँ कि कभी भी जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं ना, उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो भगवान बनाते हैं ना, उसके जिम्मेदार हम नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि
विपिन से शादी की जिसने भी, मैंने की या अब जो उनकी वाइफ है उन्होंने की, उन्होंने चुना है ना उनको। लेकिन आज शादी की है, बच्चे भी होंगे, होंगे ही, इसी साल के एंड में होंगे। उसकी क्या गलती है? कल को वो जो भी बच्चा होगा, बेटा हो बेटी हो जो भी होगा, उसकी क्या ही गलती है? अगर कल को इनका नेचर चेंज नहीं होना है, विपिन जो है उनका नेचर नहीं बदलना है, तो कल को अगर वो जो भी चीजें करेंगे तो उसमें उस बच्चे की क्या ही गलती होगी? कोई भी गलती नहीं है। और तो जो एक बच्चा होता है ना, उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती है। कि अगर किसी की माँ खराब निकल गई, अगर किसी के पापा खराब निकल गए, तो उसमें उस बच्चे का कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान ने उसे भेजा है। ये उसके हाथ में नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है उसके पास कि हाँ मैं डिसाइड करूँ, हाँ ये परफेक्ट मेरे पापा बन सकते हैं, ये परफेक्ट मेरी मम्मी बन सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे बच्चों की उसमें कोई गलती नहीं है ना, अगर उनके पापा खराब निकल गए तो, या बच्चों को क्यों भुगतना? तो बस बच्चों के लिए ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। और मुझे इस तरीके से बीच में मेढक की तरह आके और कमेंट करके चले जाओगे, तो मैं इसी तरीके से आके और शेरनी की तरह दहाड़ के और जो भी चीजें बोलनी है वो बोलूंगी। आप चाहे पूरे गांव में घूमो, आप चाहे पूरे गांव में हल्ला करो, चाहे पूरे गांव को डराओ, जो करते बने वो करो। और रही बात मुझे कैसे पता चलता है, मुझे पता चलता ही रहेगा, आप चाहे जितना भी जो कुछ भी कर लो। बस जिस दिन बच्चों का हक दे दोगे उस दिन मैं खुलेआम वीडियो में बोल रही हूँ, जिस दिन बच्चों का हक मिल जाएगा, मुझे नाम ही नहीं लेना है, ना उसका ना उससे जुड़े किसी भी लोगों का। तो इनका ये एक कमेंट सुनाया मैंने आपको, दूसरा सुनाती हूँ। लिखा है, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा एक दो वीडियो और देखा, तुम पहले ये समझो कि तुम कहना और करना क्या चाहती हो। जो औरत इतना ज्यादा बोलेगी उसका घर कभी बसेगा ही नहीं। मैं क्या ही बोलूं, जो इतना बोलेगी उसका घर बसेगा ही। तो ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो उनकी नजर में लगता है ये सुख शांति वाली चीजें हैं, सुख शांति नहीं मतलब इंजॉयमेंट, तो इंजॉयमेंट के लिए रिश्ते नहीं होते पति पत्नी के। ये परिभाषा ही गलत है इंजॉयमेंट। पति पत्नी का रिश्ता होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मुसीबत में सुख और दुख दोनों में साथ होना, दोनों की फीलिंग्स को समझना, ये होता है पति पत्नी का रिश्ता। इंजॉयमेंट नहीं होता। पति ने कार में घुमा दिया और घर में आके माँ बहन कर दिया, तो ये इसको नहीं बोलते हैं, इसको एंजॉयमेंट नहीं बोलते, मतलब इसको परफेक्ट रिश्ता बोलते ही नहीं है कि परफेक्ट है। तो आपकी नजर में है, आप रहो, आपने खुद चुना है। आज आपके साथ गलत होगा तो इसमें किसी की गलती नहीं, आपने खुद चुना है। आपको पसंद था वो व्यक्ति, आपने चुना है, आपको लगा कि उसके साथ आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, आपने इसलिए चुना है। तो अगर कल को आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके जवाबदार आप खुद रहेंगे, ना कि कोई और रहेगा। मैंने अपनी शादी खुद से नहीं की थी, मेरी मम्मी ने पसंद की थी। आज भी मेरी माँ अपने आप को कोसती हैं, अपने आप को हमेशा कोसती हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की उसको पहचानने में। मुझे नहीं बोलना था तुमसे शादी के लिए, तो कोई मैंने नहीं किया था। और छुपे रुस्तम लोग बहुत कुछ बोलते हैं मेरे लिए भी, ससुराल पक्ष से, ऐसी है वैसी है। और मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं ऐसी वैसी जैसी वो बताते हैं ना, अगर मैं ऐसी वैसी होती ना, तो इन लोगों को एक मिनट ना लगता मेरी बेइज्जती करने में या खुलेआम ये चीज बोलने में। तो आप बोलते रहिए, क्योंकि आपको सही साबित होना है, आपको अपने आप को सही बताना है, तो आप यही कर सकते हो। तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लिखी हैं, तुम सब अपने ही कह रही हो, इतना बोला नहीं जाता किया जाता है। तो कर तो रही हूं मैं, बस तुम बीच बीच में आकर के मेढक की तरह बोल के चली जा रही हो, तो मुझे उसका जवाब देने के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ती है। मैं तो अपने काम में ही लगी हूँ। मैं बिल्कुल भी ना ये निगेटिव लोगों पे ध्यान देना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या है कि अब उनको रहा भी नहीं जा रहा है बिना कमेंट किए। अब उनका भाई समझा रहा है लेकिन उनके समझ में भी नहीं आ रहा है। उनका भाई उनको समझाता है कि मत करो ये, तुम जितना उंगली करोगी वो सामने वाला उतना बोलेगी। उनका भाई समझदार होगा तभी समझाता है।
लेकिन उनको कहाँ समझ में आ रही है, ना उनकी बहन को समझ में आ रही है, ना उनके जीजा को समझ में आ रहा है। और थोड़ी बहुत सोच मैच होती है तभी तो दीदी ने ऐसा जीजा पसंद किया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे फिर। और बहुत रात हो गई है, मेरे लिए तो कोई नहीं है, 2 ढाई 3 बजे तक चलता है। ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।